तो अगर आप पास्ता एंड मैक्रोनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं एक ब्रेक थ्रू एनालिसिस देना चाहता हूं इस बिज़नेस का कि आपको इस तरह के फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कैसे लॉन्च करने हैं, कैसे अपने बिजनेस को बनाना है। आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जहां पर आज के समय कोई भी ब्रांड मार्केट में एस्टैब्लिश नहीं है, आप अपने बिजनेस की शुरुआत करें और आप इकलौते ऐसे प्लेयर हों जहां पर आप अपने ब्रांड को लॉन्च करके पैसा बनाएं। साथ ही इस तरह के इंडस्ट्री में जो कि पास्ता एंड मैक्रोनी अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ये है इटालियन प्रोडक्ट्स जो कि रेडी टू ईट भी बिक रहे हैं और कस्टमर्स इन्हें जो परचेस कर रहे हैं वो होरेका में भी ये सबसे बड़े सप्लाई चेन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज भी नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो कोई ब्रांड स्टैब्लिश नहीं है। तो अगर आप पास्ता एंड मैक्रोनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं एक ब्रेक थ्रू एनालिसिस देना चाहता हूँ इस बिज़नेस का कि आपको इस तरह के फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कैसे लॉन्च करने हैं, कैसे अपने बिजनेस को बनाना है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप फार्मूला देता हूँ कि फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आपको कैसे पैसा बनाना है। तो यहीं पर अगर हम समझें फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री का ये किस तरह का बिजनेस मॉडल है। देखिए, आज फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि मिल्क इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी है, स्नैक है। तो ये एक इंडस्ट्री जो है ये स्नैक की ही सब एंटिटी इंडस्ट्री है जिसे हम बोलेंगे इटालियन प्रोडक्ट इंडस्ट्री। यस, हमें अगर इसको बोलना है तो ये बल्क में प्रोडक्शन होता है इस तरह की इंडस्ट्री का अगर आउटलुक आपको समझना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये रॉ प्रोडक्ट मार्केट में बल्क में बिकते हैं। परचूनी वाले जो होते हैं वो बल्क में इस तरह के प्रोडक्ट को बेचते हैं। और सेकंड टाइप ऑफ आपको होरेका में ये प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड मिलेगी, जैसे कि होटल्स हैं, आपके कैफ़ेज़ हैं, इस तरह के सप्लाई चेन में यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इन प्रोडक्ट्स की। तो इस इंडस्ट्री में समझिए कि आज के समय पूरा देश, पूरा शहर आपका कस्टमर नहीं होगा इस तरह के प्रोडक्ट का। और हमेशा याद रखना, जब आपके सब लोग कस्टमर नहीं होते हैं और स्पेसिफिक लोग आपके कस्टमर होते हैं आपके बिज़नेस में, तो आप बड़ा बिज़नेस बना लेते हैं। क्योंकि अगर आप सब लोग खरीदने वाले आपने बना लिए अपने बिज़नेस में कि मैं सबको सब कुछ बेच दूँ, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आप कंपटीशन में फंसते हैं। बट पास्ता एंड मैक्रोनी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपका इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे लगेगा, कैसे यहाँ डिफरेंट रेंज एंड वेरिएशंस आप बना सकते हैं, वो मैं भी आपको डिकोड करता हूँ। तो पहले समझते हैं इस इंडस्ट्री के आउटलुक को। देखिए, आज इस इंडस्ट्री में नेशनल लेवल पे कोई ब्रांड नहीं है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो रेडी टू ईट मिल रहे हैं, बट उनकी क्वांटिटी कम मिलती है। तो होरेका में आज तक कोई ब्रांड स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। साथ ही कंज्यूमर लेवल पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी कोई ऐसा नामचीन नाम नहीं है जो कि पास्ता एंड मैक्रोनी के ब्रांड्स आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कोई ब्रांड है। तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप अपना लोकली एक ब्रांड बिल्ड करते हैं। जैसे मैगी है आज, तो मैगी नूडल्स में एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पर मैगी हर कोई खा रहा है, बट उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे नूडल्स हैं जो परचेज करते हैं। तो मैगी का कॉपी आज पतंजलि ने बनाने की कोशिश करी, बट वो बीट नहीं कर पाए। बट आप समझिए, पास्ता एंड नूडल्स प्रोडक्ट में आज इस तरह का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये अच्छा आपके लिए साइन है। जब नहीं होता है तो आपको ब्रांड भी बन जाता है आपका और आप मार्केट में नेक्स्ट लेवल पैसा बनाते हैं। इसके आउटलुक में अगर हमें समझना है और डीपर जाएं तो कई लोग बोलते हैं कि मशीनें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो देखो, इस तरह की इंडस्ट्री में या फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में मशीन प्लांट बाद में आता है। आपका बिजनेस आपको कैसे बनाना है ये पहले समझना होता है। आपको अपना बिजनेस बनाना होता है तो आपको टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के हिसाब से आइडेंटिफाई करना होता है कि आप आइडियली किस शहर में हैं। जैसे टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में अगर आप रहते हैं तो आपको इनिशिएट करना चाहिए कुछ अपने प्रोसेसिंग प्लांट्स की तरफ। वहाँ पर आपको एक स्कीम्स के तहत, जो गवर्नमेंट स्कीम है PMFME स्कीम, उसके तहत अपना लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए और अपने बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए प्रोसेसिंग से, क्योंकि वहाँ आप बल्क प्रोडक्शन करके अपना बिज़नेस बना लेते हैं। टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज़ जो कि छोटे शहर है भारत के, चाहे आप बिहार में हैं, झारखंड में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, आप पश्चिम बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ ज़्यादा हैं। तो हमें छोटे शहरों में एक एनालाइज करना होता है कि क्या प्रोसेसिंग प्लांट पे जाना चाहिए या रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स लेकर आएँ और देन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करें। इसके लिए हमें एक बिजनेस पैटर्न को समझना होता है कि फूड प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त हमें एक रिसर्च मॉडल फॉलो करना होता है कि आखिर ये प्रोडक्ट सेलेबल होगा या नहीं होगा, या कितना कंजम्पशन यहाँ पर हम कर सकते हैं। टियर 3 सिटी में अगर हम रहते हैं, हमारे प्रोडक्ट हमें नेक्स्ट लेवल शहरों में पहुँचाने होंगे, तभी हम इस प्रोडक्शन को खपा पाएंगे। खपाने मतलब
इस प्रोडक्शन की मार्केट में डिमांड से पैसा बना पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के चैनल भी बनते हैं। आप होरेका फॉलो करते हैं, इसमें इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, साथ ही कस्टमर प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। होरेका क्या होता है ये समझाता हूँ। इस इंडस्ट्री के आउटलुक में होटल, हॉस्पिटल, कैफ़ेज, इस तरह के जो प्लेट्स होते हैं ये होरेका में आते हैं। सेकंड, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर अग में आपने क्या सोचा कि मैं अब अपनी पैकेजिंग करूंगा लॉन्च, और पैकेजिंग से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करके रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में पहुंचा के या डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल बनाकर मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए पैकेजिंग में ब्रांड लेकर आऊँगा। ये ब्रांड जब आप बना देते हैं तो ही आपका बिजनेस में आपके पास में बड़ा पैसा आता है, अदरवाइज आप स्ट्रगल करते हैं। ये समझना B2C क्या होता है। इसमें B2C ये होता है कि आपने सोचा कि बल्क प्रोडक्शन करके मैं कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करूँ, रीसेलर्स खड़े करूँ और 30-30, 35-35 किलो की कट्टे की फॉर्म में मैक्रोनी एंड पास्ता डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ताकि परचूनी की दुकान से इधर उधर से आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए हैं अपने, वहाँ से कस्टमर्स तक पहुँच जाएँ। ये आपकी विजन रहती है। तो इस तरह से आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअल में आप किसके लिए सर्व करना चाहते हैं, किसको प्रोडक्ट देना चाहते हैं। वो शहर से डिसाइड होगा, आपके बजटिंग से होगा, आपके फाइनेंशियल पार्ट से डिसाइड होता है। तो इस तरह की इंडस्ट्री में हमें आने से पहले ये समझ लेना है कि आखिर कौन कौन सी मशीन लगती है, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो पहला लगेगा हमारा मिक्सचर, सेकंड लगेगा हमारा चिलर, थर्ड होगा हॉपर, जहां पर हमारा एक्सट्रूडर लगा होगा। एक्सट्रूडर क्या होता है, जहां पर डाई लगी रहती है। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पास्ता चाहिए, मैक्रोनी चाहिए, तो आप डाई बदलते हैं, सिंपल सा। और वो जो प्रोडक्ट हॉपर में से आता है, रॉ प्रोडक्ट, चाहे आप सूजी के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या मैदा के लॉन्च कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट एक्सट्रूड होकर आएगा, वो एक्सट्रूडर में से उसकी डिफरेंट शेप आपको मार्केट में जिस भी तरह का प्रोडक्ट देना है वो आपकी शेप के हिसाब से बनता है। फिर कन्वेयर होती है, और कन्वेयर पे क्या होता है, वाइब्रेटर होता है, जिससे वो प्रोडक्ट एक्चुअल में चिपकता नहीं है एक दूसरे के। फिर इसके बाद में मॉइस्चर निकालने के लिए इसके मॉइस्चर के रूम बनाए जाते हैं, जहाँ पर एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं, ताकि इस प्रोडक्ट में से मॉइस्चर निकल जाए और ये प्रोडक्ट सूख जाए। फिर फाइनली ये पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका एक प्रोसेसिंग 2 मशीनों से आप ओवरऑल देखने को मिलेगा। एक होगा मिक्सचर, सेकंड होगा आपका हॉपर एंड एक्सट्रूडर, थर्ड आपका जो रूम होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपको एक वेयर हाउसिंग छोटा बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेसिंग प्लांट लगता है। अब यहाँ पर 100 kg से लेके आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने इन्वेस्टमेंट तक अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो आपने जैसे डिसाइड करा मुझे छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, तो आप 100 kg के प्लांट से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाना। और अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स में ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएँ, तो वहाँ पर आपका 250 kg तक आप अपनी मशीन्स परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह से आप मशीन एंड प्लांट लगा सकते हैं। बट मेरा जो फोकस रहता है, आपको हमेशा मशीन एंड प्लांट से हटाकर आपका बिजनेस पर ध्यान लगाना। तो ये तो पार्ट है बिज़नेस का कि हाँ, यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा, बट बिज़नेस बनाने के लिए आपको पूरा फनल बनाना होता है। और फनल कैसे बनता है, पहले आपका डिसाइड होता है आपका प्रोफाइल कि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या आप ट्रेडिंग करेंगे इस तरह के प्रोडक्ट्स की। जैसे अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है तो आप रेडी टू एक्ट कर सकते हैं, देन इन प्रोडक्ट से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में भी 30 रुपये kg में बने बनाए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। 30 रुपये kg में आपको बने बनाए मिलते हैं। तो आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये देखते हैं मार्केट में डिमांड कितना है, प्रोडक्ट का ओवरऑल किस तरह से आप एस्टिमेशंस लगा सकते हैं, कैसे आपको प्लांट लगाना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या मार्केट में ये प्रोडक्ट लैंड हो रहा है, प्राइसिंग क्या रहेगा, कॉस्टिंग क्या रहेगा, ये आपको पता लगता है जब आप बने बनाए प्रोडक्ट परचेज करके एक रिसर्च करते हैं। मैं एक सिस्टम देता हूं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका मार्केट रिसर्च कैसे होगा, कैसे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर, बिजनेस कॉम्पिटिटर, कस्टमर्स का ओवरऑल कैसे रिसर्च करना है, क्या प्लांट सही लगाना है या नहीं है लगाना सही, कैसे सेल्स होगा प्रोडक्ट। इसके लिए मैंने एक स्मार्ट मार्केटिंग रिसर्च मॉडल बिल्ड करा है। उसको जब आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जब आप फॉलो करते हैं, तो आप ये पता लगा लेते हैं कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूं या मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करूं। तो आप ये जब कर लेते हैं तो आपका 90% टाइम होता क्या है, जो लोग बिजनेस में है ना एक रिस्क में जाके फंसते हैं, वैसे आप नहीं फंसते हैं। आपको वो नॉलेज हो जाती है, वो सिस्टम आपके पास में हो जाते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपको क्या लॉन्च करना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी कैटेगरी में आना है, इस तरह के इटालियन प्रोडक्ट्स में मार्केट में किस तरह से इस बिजनेस की शुरुआत आप करेंगे, कौन सी पैकेजिंग आप लॉन्च करेंगे। तो ओवरऑल आपको स्टार्ट करते वक्त ये समझना है कि इस इंडस्ट्री में अगर आप ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं
तो आपके लिए एक अच्छा संकेत है कि यहाँ पर ब्रांड नहीं है। आप इनिशिएट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास में बजटिंग का फनल नहीं है तो जस्ट फॉलो करें मेरे सिस्टम्स को, आपको मैं हेल्प करता हूँ अगर आप इस तरह की इंडस्ट्री में आकर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। लास्ट कई सालों में मैंने एक ऐसा सिस्टम सीखा है जिनसे मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया है, जिसे फॉलो करिए आप और इनिशिएट करिए कि कैसे आपको अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे आपको इस इंडस्ट्री में पैसा बनाना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।